कहां से शुरू करो? देखो ना, आजकल के खोजने वाले कहां से शुरू करते हैं? जाते हैं पुस्तक भंडार, बुक स्टोर। इसे कहते हैं कॉम्प्रोमाइज, और हम सब करते हैं। परंतु जहां हृदय का विषय है वहां कॉम्प्रोमाइज करोगे कैसे? हृदय को ये सब नहीं चलेगा। हृदय को चाहिए साक्षात्कार, हृदय को चाहिए अनुभव। ये नहीं कि कोई वहां बैठा हुआ है और कह रहा है तुमने तो खा लिया, हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। क्या हो गया? तो मैंने कहा ना कि तुमको प्यास लगी है, तुमको प्यास लगी है उस परमानंद का अनुभव करने की। परमानंद बहुत बड़ा शब्द हो गया। परमानंद स्पिरिचुअल शब्द, स्पिरिचुअल नहीं है। सुनिए इसका मतलब क्या है। परम का नाम ये तो जानते ही हैं, परम। और आनंद, आनंद जिसके सुमरन मात्र से हृदय में आनंद उत्पन्न होता है। जिसका ये सब कुछ बनाया हुआ है, जिसकी वजह से सब कुछ है। एक बार एक कवि अकबर के दरबार में अकबर के लिए कविता लिख रहा था। एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। तो वहां सारे बैठे, बड़ी खुशी हो रही थी, लोगों को जय जयकार हो रही थी अकबर की। अकबर भी खूब खुश हो रहा था। और जैसे ही वो कविता लिखे तो अकबर ने, अगर अकबर को पसंद आए तो अकबर उसको सोने की अशर्फियां दे रहा था। तो कवि लिखते 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 वाह 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 हो रही है, तो चढ़ गई, उसको भी जोश चढ़ गया खूब। तो अपने जोश में उस कविता में लिखता है आखिरी वाली में कि जहां पर आप तो भगवान से भी बड़े। पहले तो उसने कहा कि आप सूरज के समान हैं, आप चंद्रमा के समान हैं, आपकी क्या कहते हैं, आपका जो दरबार है कितना ऊंचा दरबार है, आपका जो राज्य है कितना बड़ा राज्य है। और आखिरी में उसने कह दिया कि आप तो भगवान से भी बड़े हैं। अब जैसे ही उसने कहा कि आप तो भगवान से भी बड़े हैं, सारे दरबार में सन्नाटा छा गया। अब कोई वाह वाह ना करे। अकबर ने देखा सब चुपचाप है, तो अकबर को भी लगा क्या सच में मैं भगवान से भी बड़ा? तो बीरबल की तरफ नजर गई। बीरबल से पूछा अकबर ने कि बीरबल क्या सच में मैं भगवान से भी बड़ा हूं? और सबकी नजर गई बीरबल पे कि ये गया। हाँ बोलेगा तो जूते पड़े, ना बोलेगा तो जूते पड़ेंगे। ये गया, आज गया। और जिनको चिट थी बीरबल से अपने हाथ मत ले रहे।
नहीं थी। जवाब दिया अकबर को, जहां पर आप भगवान से बड़े हैं या छोटे हैं ये तो मैं नहीं कह सकता, पर आप एक काम कर सकते हैं जो भगवान नहीं कर सकते। सब चौंके, ये क्या कह रहा है बीरबल कि आप भगवान से बड़े हैं ये कह सकता मैं, पर आप एक काम कर सकते हैं जो भगवान नहीं कर सकता। वो ऐसा क्या काम? बीरबल कहता है, महाराज अगर आप चाहें, अगर आप चाहें तो आप किसी भी नागरिक को अपने राज्य से बाहर निकाल सकते हैं, पर भगवान ये नहीं कर सकता। भगवान अगर चाहे अपने राज्य में से किसी को निकालना, कहां जाएगा वो? कितनी सुंदर बात है ये कि हर एक प्राणी उसके राज्य में है, उसके राज्य में। अब ऊपर देखते अभी तो सूरज ढल गया, थोड़ी देर पहले था तो कोई भारतीय सूरज थोड़ी था, है? ये गगन, नीला जो गगन है, ये भारतीय नहीं है, अमेरिकन नहीं है, चाइनीज नहीं है। लोगों ने ये सब कुछ बना दिया, और जैसे जैसे बंटवारा किया है वैसे ही वैसे बंटवारा अपनी जिंदगी के साथ भी हम करते हैं। मैं कौन हूं, यहां क्यों आया हूं, मेरी जिंदगी का मकसद क्या है? मैं तो कहता हूं कि या तो तुमने ये प्रश्न पूछा है, और अगर अभी नहीं पूछा है तो आगे पूछोगे। क्यों आए हो? और ये कब से पूछा जा रहा है? आदिकाल से ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि मैं कौन हूं, यहां क्यों आया हूं, मेरी जिंदगी का मकसद क्या है? अरे तुमने मांगना तो सीख लिया, भगवान से मांगते हो, मांगना तो सीख लिया, परंतु जो पहले ही उसने दिया है क्या उसका सेवन करना जानते हो या नहीं? क्या उसको अपनाना जानते हो या नहीं? जो भगवान ने पहले ही आशीर्वाद दे दिया है क्या उसको स्वीकार करना जानते हो या नहीं? और नहीं जानते हो तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी कमी है। अगर उस आशीर्वाद को नहीं पहचानते हो तो आशीर्वाद अगर मिल भी गया तुमको तो कैसे जानोगे कि क्या आशीर्वाद? तुम सोचते हो कि तुम्हारे अंदर ये जो श्वास आ रहा है जा रहा है क्या चीज है, क्या कदर है तुमको इसकी? सुनो हम बताते हैं। जिस दिन तुम पैदा हुए ना, जिस दिन तुम पैदा हुए, जिस दिन तुम आए इस संसार के अंदर, ये जरूरी था कि तुम श्वास लो। अगर तुम श्वास नहीं लेते, अगर तुम जब आए इस संसार के अंदर अगर तुम श्वास नहीं लेते तो जानते हो क्या होता तुम्हारे साथ? सफेद कपड़े में तुमको बांध के
या तो गाड़ दिया होता या जला दिया। उस कफन के तुम्हारे बीच में सिर्फ एक, न तुम्हारा धन, न तुम्हारी दौलत, न तुम्हारी रेपुटेशन, न तुम्हारे पिता का नाम, न तुम्हारे पिता की डिग्री, न तुम्हारा घर, न तुम्हारा कुछ भी नहीं। एक ही चीज थी उस कफन के और तुम्हारे। मालूम है? मालूम है? और जब तुम्हारा समय पूरा होगा, यहां डॉक्टर लोग भी होंगे, तो जब तुम्हारा समय पूरा होगा और अगर तुम हो एक अस्पताल में और तुम्हारे में मशीनें लगी हुई हैं, EKG और ब्लड प्रेशर मॉनिटर, टेम्परेचर मॉनिटर, सब कुछ मॉनिटर 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 हो रहा है, और सारे मॉनिटर हो जाए, सुनो मेरी बात, सारे मॉनिटर हो जाए पे, और डॉक्टर देखे तुम्हारी तरफ और तुम अभी श्वास ले रहे हो, तो मॉनिटर को थप्पड़ लगे। है कि नहीं बात? ये कोई नहीं कहेगा तुमको थप्पड़ लगनी चाहिए, तुम तो मर गए हो ऑफिशियली, अभी श्वास क्यों ले रहे हो? तुम्हारे बीच में और हाई टेक्नोलॉजी के बीच में एक बड़ी लो टेक्नोलॉजी है, ये श्वास। जब तक ये चल रहा है, तुम जीवित, चाहे हाई टेक्नोलॉजी के तुम मर गए, खत्म हो गए, छुट्टी हो गई तुम्हारी, तो जब तक ये चल रहा है, दिस इज इट, यही। और अगर सारी टेक्नोलॉजी कहे नहीं अभी ये नहीं मरा, परंतु ये नहीं चल रहा है, बैड टेक्नोलॉजी। तो जानते हो ये क्या है? भगवान राम कहते हैं कि यही इस श्वास का आना जाना ही मेरी कृपा है। और हर दिन जब तुम कहीं भी जाते हो, कहीं भी निकलते हो, तुम्हारे और धूल के बीच में एक ही चीज जो तुमको इस धूल को उस धूल में मिलने से जोड़ रही, रोका हुआ है जिसने, जो जुड़ नहीं देने रही है समय, और वो है क्या? जानना चाहते हो क्या? क्योंकि जब तक इस पोटली को नहीं खोलोगे, तब तक समझ नहीं पाओगे कि कैसी प्यास लगी। जिस दिन यह पोटली खुलेगी, जिस दिन तुम्हारा ध्यान इसमें जाएगा, और जब उस आशीर्वाद को तुम स्वीकार करोगे, उसका फल जो तुमको मिलेगा, उस फल को कहते हैं शांति। अब लोग भी तो सोचते होंगे ना, शांति किस बिल्ली का नाम है? किस बिल्ली का नाम? यहां लोग बैठे हुए भी होंगे
कि हमको ऐसी कोई चीज बताइए कि हमारी दुविधा, हमारी समस्याएं खत्म हो जाए। समस्या है आपकी? अरे पहले ये तो जान लो कि आपकी समस्या कितनी बड़ी है। बताओ, जानना चाहते हो कि तुम्हारी समस्या कितनी बड़ी है? कितनी बड़ी? कितनी बड़ी है तुम्हारी समस्या? चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, इससे बड़ी हो नहीं सकती। ये है समस्या तुम्हारी। यहां है समस्या और यहां है समस्या का हल। यहां है इग्नोरेंस और यहां है नॉलेज। यहां है प्यास और यहां है कुआं। बूंद समाई समुद्र में, ये जाने सबको। समुद्र समाया बूंद में, समझे? तुम हो वो बूंद और तुम्हारे अंदर है वो समुद्र। और जब तक उस समुद्र को तुम समझ नहीं पाओगे, तब तक तुम्हारे अंदर की प्यास बुझेगी नहीं, लगी रहेगी, लगी रहेगी, लगी रहेगी, लगी रहेगी, लगी रहेगी। और तुम तरह तरह के नखरे करते रहोगे अपनी प्यास को बुझाने के लिए, पर प्यास बुझेगी नहीं। क्योंकि जब तक बच्चा अपनी मां से नहीं मिल जाएगा, तब तक वो शांत होगा नहीं। जब तक बच्चा अपनी मां से नहीं मिल जाएगा, तब तक वो शांत होगा नहीं। जब तक इस हृदय के अंदर उस परम पिता परमेश्वर का आनंद का अनुभव नहीं होगा, जो है पर जानते नहीं। बस इतनी सी बात। सुनो मैं क्या कह रहा हूं। मैं जो कह रहा हूं बहुत बड़ी बात है, परंतु है बड़ी सरल बात। इसलिए बड़ी है कि जिस चीज के लिए तुम खोज रहे हो, तुमको खोजने की जरूरत नहीं है, वो पहले से ही तुम्हारे अंदर है। खोजोगे तो टाइम बेकार करोगे। इसलिए हम कहते हैं अपने जीवन में इस चीज का अनुभव करो, तब हमारी बात मानो। होना ही चाहिए। और उल्टा पैसा भी नहीं लेंगे तुमसे। क्यों नहीं लेंगे? इसलिए नहीं कि ये सस्ती चीज है, इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि तुम दे नहीं सकते। अमूल्य, ये मक्खन नहीं है, अमूल्य। अमूल्य, इसका कोई मोल नहीं लगा सकता। इसलिए